हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स से बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला लेक्चर है, पूरा बेसिक रहेगा, ठीक है। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस चैप्टर का नाम ही बच्चों विद्युत धारा। और आज आप विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और धारा घनत्व के बारे में देखेंगे बच्चों, मतलब पूरा आज बेसिक देखेंगे। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिश यही करता हूं कि हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस साल चल रहा है क्लासेस, तो आप लोग परेशान मत हो ना। जितने भी मैं लेक्चर दे रहा हूं बस क्रम से पढ़ते जाना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो आप लोग 10th क्लास में एक सिंपल सा परिभाषा पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जैसे मैं बच्चों दो चालक ले लेता हूं। दो चालक कैसे लूंगा देखिएगा, मैं दो चालक लूंगा बच्चों। जैसे एक चालक यहां पर लेता हूं, ठीक है। एक चालक ये हो गया, इसको खत्म करो भाई थोड़ा सा, अब लेते हैं, ठीक है। एक चालक आपका ये हो गया बच्चों, ठीक, और दूसरा चालक ये हो गया। दो चालक है हमारे पास, ठीक है। अब ये चालक बच्चों मैं कहता हूं कि एक पर धनावेश है, एक पर धनावेश है, ठीक है। जैसे ये चालक यहां पर मान लीजिए टिका हुआ है, ठीक है, और यहां पे जो दूसरा चालक बच्चों इस पे टिका हुआ है। अब जो पहला चालक है इस पे धनावेश है, यहां पे बच्चों धनावेश है। कौन सा आवेश है? धनावेश। और इस धन आवेश के कारण इस पर विभव उच्च है। विभव कैसा बच्चों? उच्च विभव है, उच्च विभव है। कैसा विभव है बच्चों? उच्च विभव है। उच्च विभव युक्त चालक, ठीक। और इस पर बच्चों ऋण चार्ज में दे दिया कि इस पर ऋण चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ऋण चार्ज है। इस ऋण चार्ज के कारण यहां पर जो विभव है निम्न विभव युक्त चालक है बच्चों, निम्न विभव युक्त चालक है। यानी हमारे पास दो चालक है जिस पर एक का विभव अधिक है बच्चों, एक का विभव कम है, मतलब एक का विभव उच्च है, एक का विभव निम्न है। अब इनको दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसको ऐसा व्यवस्थित कर दो, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह जो बच्चों, आवेश का प्रवाह जो होने लगता है वो किस दिशा में होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे मान के चलते हैं दो पात्र है, एक में पानी अधिक है, एक में कम है, मतलब उसका तल नीचा है, एक का तल ऊपर है। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो अधिक वाले तल वाले पात्र से पानी कम वाले तल की ओर जाने लगेगा। और कब तक जाएगा बच्चों? जब तक कि दोनों पर पानी समान ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक चालक है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, एक पर विभव उच्च है, एक पर विभव निम्न है। यदि बच्चों इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह होने लगता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक प्रवाह होता है बच्चों? जब तक कि उन दोनों में विभव समान ना हो जाए। यदि प्लस चार्ज इधर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। जैसे बच्चों आपके पास सोडियम है, देखना ध्यान रखिएगा, सोडियम है 1 पॉजिटिव होता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो शुद्ध सोडियम में बदल जाता है। इन यहां का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो आवेश बह रहा है बच्चों, उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ठीक है। यानी आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलती है। और बच्चों हम इलेक्ट्रॉन जब बहता है तभी हम धारा के मान को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बहता है वही धारा के प्रवाह का मापन है। लेकिन
जो पहले पुराना सिद्धांत चल रहा था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन जबकि किसी भी चालक पर आवेश नहीं बहता, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह मूलभूत शब्द है जो हर बच्चा नहीं जान पाता है। उसे यही लगता है कि वास्तव में आवेश बहता है। आवेश नहीं बहता, आवेश उत्पन्न होता है। कहीं पे यदि हम बैठे हैं तो कुर्सी खाली हो गया है, वो कुर्सी खाली दिखा रहे हैं, बाकी कुर्सी नहीं बह के चला गया है। समझ रहे हो ना? वो खाली दिख गया, भर गया। वो खाली और भरना ये बहता नहीं है। हम कुर्सी पे उठ के गए हैं या कुर्सी पे उठ के आए। कुर्सी में हम बैठे हैं, जब हम उठ गए तो वहां पे खाली हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो जाएगा तो प्लस समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब प्लस चार्ज इधर चला गया, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन आया। तो वास्तविक रूप से आवेश प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन बहने के कारण धारा उत्पन्न होती है। लेकिन परिभाषा हमेशा देखा जाता है कि किसी चालक के परिच्छेद से, है ना, बहने वाला जो है आवेश का दर बच्चों, वो धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास दो चालक है, एक का उच्च विभव, एक का निम्न विभव है। अब विभव वगैरह आप सब पढ़े हो, है ना? बोल दो सर विभव भी नहीं बनना, तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। विभव नहीं बनना तो फिर मान लीजिए आप, विभव एक शाब्दिक रूप से परिभाषा क्या है बच्चों? आवेश को लाने में किया गया कार्य। किसी अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं, तब उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। कोई बात नहीं, बता दिया गया। अब यहीं से बच्चों आपका विद्युत धारा जनरेट हो जाता है कि समय के साथ। मैंने क्या बोला कि भाई यदि उच्च विभव और निम्न विभव वाले चालक को आपस में किसी तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होगा बच्चों? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, आवेश समान ना हो जाए। यदि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहता है। इसका मतलब जिधर आवेश का स्थानांतरण होगा प्यारे बच्चों, उधर ही विद्युत धारा बहेगा। यानी आवेश यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, यानी विद्युत धारा जो है, विद्युत जो धारा है बच्चों, वो भी आपका हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो आप लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद में बहने वाली आवेश की दर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा यहां पर हम बच्चों लिख लेते हैं विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा की परिभाषा किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, एकांक लिखना है तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो ना लिखें, है ना? ऐसा भी लिख सकते हो किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को, है ना? ऐसा भी लिख सकते हो। एकांक लिखना हो तो लिखो और नहीं लिखना है तो ना लिखो। किसी चालक के परिच्छेद से, किसी चालक के परिच्छेद से, किसी चालक के परिच्छेद से बहने वाले आवेश प्रवाह की दर को, बहने वाले आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? जिसका फार्मूला कोई भी बच्चा बता सकता है। भाई दर का मतलब होता है समय के साथ।
समय के साथ t के साथ कितना आवेश बह रहा बच्चों, ये उसका धारा कहलाएगा। और जो Q होता है कितना इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज गया। ठीक है बच्चों, ये Q का मान है बच्चों। Q बराबर N आवेश के क्वांटमीकरण से पढ़े हो आप लोग, इसलिए आप लोग I बराबर कह सकते हो कि NE/T, ये भी एक फार्मूला है बच्चों। तो बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, ये भी आपका एक फार्मूला है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो विद्युत धारा की परिभाषा। ऐसे भी आप बोल सकते हो किसी चालक के एकांक परिच्छेद से है ना, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है बच्चों, किसी चालक के परिच्छेद से बहने वाले आवेश प्रवाह की दर को यहाँ पे आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे दर है ना, यहाँ पे आपका दर है आवेश प्रवाह की दर को, नहीं तो आप लोग गलत लिख लो, फिर कह दो सर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, एक एक बात आप नोट करते चलना। ठीक, नोट डाउन कर लो कि भाई SI मात्रक किसका, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर होता है। ठीक, चलो अब आप लोगों ने यहां पे पढ़ा कि सर जो I बराबर होता है समय के साथ कितना आवेश बहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है। यदि मान लूं यदि t बराबर 1 सेकेंड हो जाए, t बराबर कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। t बराबर कितना, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो आवेश का मान है 1 कूलम, यानी किसी परिपथ में बच्चों 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा हो, तब बताओ, तब बच्चों आपका जो धारा है, धारा कितना हो जाएगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 1 से 1 कटेगा बच्चों तो आपका 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा कई बार पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में। 1 एम्पियर की परिभाषा कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है। तो आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक से एकांक समय में, है ना भाई, जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह रहा हो, है ना, या इकाई समय में 1 कूलम आवेश बह रहा हो बच्चों, तो आपका वो क्या कहलाता है, बहने वाली धारा बच्चों 1 एम्पियर के बराबर होगी। अर्थात यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह रहा हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अर्थात यहां पर लिखेंगे बच्चों, अर्थात यदि किसी चालक में 1 सेकेंड किसी चालक में से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह रहा हो तो उसमें चालक में बहने वाली धारा बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी।
या 1 एम्पियर कहलाती है। एक एम्पियर कहलाती है। सिंपल सिंपल है। यदि कोई परिपथ है, यदि उसमें 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हो रहा हो बच्चों, 1 कूलाम आवेश बह रहा हो, तो उसमें जो धारा होगी वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, चीजें क्लियर है। आप लोग बहुत सिंपल तरीके से सब चीज कर पा रहे होगे बच्चों। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं सर, है ना, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए 1 मिली एम्पियर आ जाए। ठीक है, यदि आपके कहीं पे लिखा मिल दिख जाए बच्चों 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 1 माइक्रो एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर ये किसके बराबर होगा? 1 नैनो एम्पियर। ये किसके बराबर होगा? तो बच्चों 10 के घात -9 एम्पियर, माइक्रो में 10 घात -6 एम्पियर, मिली में 10 घात -3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए भाई। मिली में 3, माइक्रो में 6 और नैनो में 9। चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, एक एक चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं, जो कहीं भी यदि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा तो आपसे बनेगा ना, टेंशन मत लेना बच्चों। चलो, अब मैंने कहा कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश बह रहा। 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में मैंने कहा कि I बराबर, कौन सा कलर हो गया? I बराबर है, I बराबर Q अपान T। Q अपान T इसका मतलब NE अपान T। यदि मैंने कहा भाई कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश बहता है, इसका मतलब कितने 1 सेकेंड में कितना? यदि मान लीजिए किसी परिपथ का धारा 1 एम्पियर हो, तो 1 एम्पियर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, यही तो हमको बताना है कि भाई 1 एम्पियर धारा हो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। 1 एम्पियर धारा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे? तो बच्चों हमने कहा कि 1 एम्पियर धारा, धारा कितना है? 1 एम्पियर। समझिएगा, धारा कितना है? 1 एम्पियर। यहां पे अलग से समझा दूं तो और बेस्ट रहेगा। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग यहां पे आप लोगों से मैं कह दूं कि भाई साहब I बराबर, अभी आपने ये पढ़ा तो, ये पढ़ा तो आप लोग, ये आपने पढ़ा तो, ये पढ़ा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 सेकेंड में, भाई ये कीड़ा भी ना, ये 1 मिनट बाहर हो जा भाई, ये फिर बोल देंगे कि भाई सर कीड़ा भी मार दिए। चलो, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि 1 सेकेंड में T बराबर आपका 1 सेकेंड है ना। धारा जो है बच्चों वो 1 एम्पियर है। धारा जो है आपका वो 1 एम्पियर है। तब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बताना आपको, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे? तो देखो बच्चों, I का मान कितना है? 1। N का मान कितना है हमें ज्ञात करना, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 घात -19 कूलम डिवाइड बाय 1। समय भी 1 है बच्चों। जब ये इधर आएगा तो N का मान निकल कर आ जाएगा 1/1.6 × 10 घात -19 कूलम, और ऐसी स्थिति में इसका मान आता है 6.25 × 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यानी 1 एम्पियर के, मान लीजिए किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इकाई समय में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो भाई 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या बह रही है। 1 सेकेंड में यदि उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो भाई साहब यहां पर उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपके पास। ठीक है, या आप लोगों को पता भी है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही चीज होता है, यही चीज निकल कर आता है ना। आज का कुछ बेसिक चीज चल रहा है भाई, बेसिक चीज, पूरा बेसिक चीज चल रहा है।
है ना। तो इससे बच्चों आप बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि हम आगे चलने वाले हैं। एक क्वेश्चन है कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही, तो धारा का मान बताओ। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिपथ में, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश बहता है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक तार में 10 मिनट में कितना, 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश, कितना कूलाम, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है तो भाई तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार में धारा का मान कितना होगा आपको बताना है। बोलो सर इतना सिंपल क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। चलो ठीक है, कर लो भाई। बोला गया 10 मिनट में, टाइम कितना है, टी बराबर कितना है, 10 मिनट, और 10 मिनट को सेकेंड में बदलोगे बच्चों तो 10 गुणे 60 सेकेंड। ठीक, आवेश कितना है, क्यू बराबर बच्चों 30 कूलाम है, और हमें निकालना है धारा का मान। तो धारा का मान आपने पढ़ा क्यू अपान टी, यानी 30 बटा 10 गुणे 60, है ना। मतलब कितना आएगा बच्चों, 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 1 बटा 20, 20 पंचे 100, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, क्या सही है, क्या सही है, दशमलव लगाएंगे 1 0 नहीं जा रहा, हाँ ये आंसर आ गया, एम्पियर। एम्पियर क्या, एम्पियर, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है बच्चों, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो मैंने फर्स्ट पेज में बताया कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं चुन चुन कर लाया हूं कि भाई यदि बेसिक में से भी कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। यदि कोई पूछ देता है कि विद्युत धारा की दिशा, तो आप लोग बता दोगे बच्चों विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। इसकी प्रकृति ये अदिश राशि, इसमें दिशा भी है परिमाण भी है, फिर भी ये अदिश राशि है। एकमात्र अपवाद सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, कुछ सदिश राशि है इसमें दिशा परिमाण दोनों है, फिर भी ये अदिश राशि है, इसे नोट डाउन कर लेना। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि प्रकृति, यहां पर आप लोग लिख लेना कि प्रकृति एक इसकी कैसी बच्चों, तो यहां पर मैं कहीं भी मेंशन कर देता हूं इसकी प्रकृति कैसी है। तो विद्युत धारा की प्रकृति यहां पे, ठीक है, आगे लिख देती, यहीं पे लिख देता हूं विद्युत धारा की प्रकृति। तो आप लोग लिखो बच्चों अदिश राशि। ठीक, इसके बाद हमारा जो नया हेडिंग होगा, बच्चों वो हमारा होगा कौन सा जानते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे धारा घनत्व। क्या बोलेंगे बच्चों, धारा घनत्व। और यदि किसी बच्चे को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो 100 रुपए लगता है, आप लोग कांटेक्ट कर लेना बच्चों, है ना। कांटेक्ट कहां करना पड़ेगा, 96 85 29 91 49 पर। यह धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। चलो
अब आप लोगों को पता होगा कि घनत्व का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग बैठे हैं बच्चों, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है, यानी एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। अब यहां पर किसी चालक में से धारा बह रहा है, तो चालक के क्षेत्रफल में से कितना धारा बह रहा, मतलब एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा है, वो उसका बच्चों धारा घनत्व कहलाएगा। अब ये धारा क्यों बहता है? आवेश प्रवाह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है सर? जैसे हमारे पास एक चालक है, हमारे पास एक चालक है, ठीक, ये चालक है। चालक में कितने परमाणु होंगे? गिनती नहीं है, बहुत सारे परमाणु होंगे, और हर परमाणु में बच्चों नाभिक है और कोश है। हर परमाणु में, इस चालक में परमाणुओं की संख्या लाखों है, करोड़ों है, और हर परमाणु में नाभिक है, चारों ओर वृत्ताकार कोश है, और इन्हीं कोश में जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना नाभिक से अट्रैक्शन से नहीं बंधा रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। इसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणुओं के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तितिर बितिर ऐसे डांस करते हुए घूमते हैं, ठीक है, कहीं इधर कहीं उधर। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, लाखों में इलेक्ट्रॉन होंगे। नेट जो वैद्युत आवेश उनका शून्य होता, बस इधर उधर डांस करते रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो उतना अच्छे तरीके से अट्रैक्शन, नाभिक से अट्रैक्शन से नहीं बंधे रहे, मतलब उतना अट्रैक्शन नहीं रहता। और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन वही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अंदर वाले बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो नाभिक के साथ बंधे रहते हैं, दृढ़ता के साथ जुड़े रहते हैं, लगाव ज्यादा रहता है। लेकिन बाहर का जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके पीछे रीजन ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक के साथ उतना दृढ़ता से वो नहीं बंधा है, और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक के पृष्ठों पर भी ऐसे ऐसे डांस करता रहता है। और जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एकदम, जैसे मान लीजिए सैनिक ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन अचानक सायरन बज गया, तुरंत सब अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, भैया चलो। समझ रहे हो? विद्यालय में आप जाते हो, प्रेयर का घंटी बजता है, तब तक आप मैदान में इधर उधर घूमते रहते हो। जैसे घंटी बजा, 9th वाले अपने रो कतार में, 10th वाले अपने कतार में, 12th वाले अपने कतार में, खड़े हो जाओ भैया, फिर प्रेयर करो। होता है कि नहीं? ऐसे ही इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, और जैसे विद्युत क्षेत्र आया, मतलब दोनों के बीच विभवांतर लगाया गया ना भाई, डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन दनादन बहने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब एक निश्चित कतार में एक जगह से उठ करके दूसरी जगह ऐसे चलते रहते हैं बच्चों। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता हो गया होगा, हुआ कि नहीं? हो गया सर। आगे चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं धारा घनत्व। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि किसी चालक के प्रति इकाई या एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में से बहने वाली, ऐसा कह सकते हैं ना कि मान लीजिए एक चालक तार है, उसमें आवेश बह रहा है, तो उसके एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में तो टोटल धारा कितना बच्चों, वो आपका धारा घनत्व कहलाएगा। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, लिख दें, कोई दिक्कत? चलो लिख देते हैं बच्चों, अपने भाषा में लिखेंगे, सरल भाषा में। किसी चालक के एकांक एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में से बहने वाली विद्युत धारा उस बिंदु पर
धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। कैपिटल जे बराबर एकांक क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा। ठीक है बच्चों, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और बच्चों ए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बताओ जरा, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे सर? विमीय सूत्र इसका कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, m है क्या? नहीं है। l है, हाँ दूरी है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो l का पावर -2। और बच्चों क्या टाइम है? क्या टाइम नहीं है, टाइम 0 है, लेकिन एम्पियर है। ऐसा या कि या ऐसा रहता है, ये m नहीं है तो रहने दो, l का पावर -2 a। नोट डाउन कर लो, विमीय सूत्र वगैरह जरूरी रहता है बच्चों, ठीक है, विमीय सूत्र वगैरह जरूरी रहता है ना। तो क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा? यहां पे प्रकृति देखो भाई, धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, क्या सही बोल रहा हूं? धारा घनत्व ठीक, धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, चलो यदि इसका एक और फार्मूला जनरेट करो सर, तो इसका एक और फार्मूला जनरेट हो सकता है क्या धारा घनत्व का, कि इतने में काम हो जाएगा? नहीं, कभी कभी हो जाता है कि एक्स्ट्रा भी चीजें मान लीजिए आपके सिलेबस में आ जाए तो फिर आप लोग चकाचौंध हो जाओगे। देखो हमने ये बोला कि जो धारा घनत्व है ये कहता है एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा बहेगी, और चूंकि धारा हमने बताया, धारा क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को। तो यहां पे J बराबर कितना हो जाएगा? आप रखोगे मान तो ये हो जाएगा A इंटू टी, या AT कर दो सबसे अच्छा, है ना, A इंटू टी। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए Q बराबर, यदि Q बराबर हमने कहा किसके बराबर होता है या नहीं, तो यहां पे हम वैल्यू रख दे सकते हैं बच्चों, Q बराबर यानी E/A इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत पड़ सकता है आपको, तो समय में दिक्कत ना हो इसलिए ये लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत? विद्युत धारा में प्रवाह का कारण क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने करा दिया। आगे चलेंगे, अगले दिन हमारा रहेगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। और जो जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इसका भी बीच बीच में आते रहेंगे, है ना। तो इधर आपका लेक्चर भी चलता रहेगा और मैराथन के रूप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके फार्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सारा चीज आता रहेगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।